किसी ने प्रश्न किया कि मेरे मन में आता है भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाऊं, बस गिर पड़ूं उनके सामने और जब तक दर्शन न देंगे तब तक चाहे मर जाऊं उठूंगा ही नहीं। उत्तर, जब तक भगवान दर्शन न देंगे तब तक हम मंदिर में जाकर पड़े रहेंगे, नहीं उठेंगे। ये व्रत लेकर आज से पानी नहीं पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, मंदिर के सामने ही मंदिर पड़ा रहूंगा, भगवान दर्शन देंगे तभी उठ करके जाऊंगा। मेरी समझ में ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ये ना शास्त्र युक्त है ना युक्ति युक्त है। इस हट से भगवान ने, तुम्हारे मरने से सृष्टि में कुछ हल्कापन आ जाएगा या कुछ गरूपन आ जाएगा? कुछ नहीं होता। वही जीव तो हम में भी है जो एक भुनगे में, वही हमारे में जीव है। हट नहीं, कोई कार्य ऐसा मनमानी नहीं। एक हमसे कह रहे थे कि हम आपके साथ निकुंज चलेंगे। तुम कहा आना तो निकुंज है, पर साथ, ये शब्द थोड़ा संशय युक्त है, क्योंकि शरीर की आयु का क्रम घटा बढ़ा होता है। आपकी आयु और जीना है मृत्यु लोक में, हमारा शरीर का समय पूरा हो गया तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। आप थोड़ा विलंब से आएंगे, लेकिन आना एक ही जगह है। बोले नहीं, किसी भी तरह से हम आएंगे, एक ही साथ जाएंगे, हम आपके बिना जीवन धारण। तो हम कहा ऐसा करोगे तो नरक जाओगे, हमारे पास नहीं आओगे। ऐसा नहीं, सहज में जीवन, कोई मनमानी आचरण नहीं। जैसे इसमें लिखा कि हठ पूर्वक मंदिर में जाके गिर पड़ना कि अब खाना पीना सब बंद, अगर दर्शन नहीं दोगे तो हम प्राण त्याग देंगे। भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? इसका नाम मृत्यु लोक है। हजारों लोग, करोड़ों अरबों जीव शरीर लेते हैं, जन्म लेते हैं, हजारों मरते रहते हैं। भगवान को कोई पीड़ा होती है क्या? वो अपने आप से अपने का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने का पालन करते हैं, अपने आप से अपने का संहार करते हैं। यहाँ पीड़ा उसके लिए होती है जो उनके लिए तड़पन है, सह रहा है। ये हठ नहीं, ये हठ भगवान को पसंद नहीं। इसमें बहुत तरह के दोष आ सकते हैं। भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है प्रभु की कृपा की बाट जोहते हुए उनका नाम जप करना। बस यही पकड़ा है, ये हमारे हृदय की बात है। प्रभु की कृपा की बाट जोहते हुए उनका नाम जप। जो हम में दोष हैं उनको हम देख रहे हैं, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं मैं उनको हटा सकूं। आप ही हटाइए, आप हटाइए। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी तरफ सांप आ रहा हो तो क्या करेगा? माँ की तरफ देखकर रोएगा। अगर दौड़ नहीं पाता तो माँ की तरफ मुख कर लेगा और रोएगा। बस वही हमारी बात है। काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, श्री जी की तरफ करके रो दे। देख लो हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं हटा सकूं। अपने को सर्वथा असमर्थ एकमात्र प्रभु की कृपा के भरोसे छोड़ देना। बस ये आया है पूरे जीवन में, पूरे जीवन की साधना का फल ही आया है। पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। अपने को सर्वथा असमर्थ, श्री जी आदेश करती, श्री जी हमको संयम से चलाती, श्री जी जैसे चला, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। अब किसी को लगता है ऐसा मैं ना बोलता तो ऐसा ना होता, ऐसा ना, तुम्हारी ताकत है तुम ना बोलो। तुम्हारी जबान पे बैठ करके श्री जी बुलवाएंगे तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। अगर हमें डांट लगवानी है तो तुम्हारी जबान पे बैठ के डांट लगवाएंगे। जो करना है वो करेंगी। हम तो उनको देखते हैं, तुमको थोड़ी देखते हैं, तुमको नहीं देखते। अगर हम हाथ जोड़ते हैं, विनय करते हैं, तुम उन्हीं की करते हैं, तुम्हारी नहीं करते। तुम क्या हो? तुम क्या हो? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। अगर हम हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तो श्री जी के कृपा पात्र हो। आपकी जबान से गाली निकली मेरे लिए, तो आपकी जबान में बैठकर श्री जी ने मुझे कटवचन बुलवाया, कितनी कृपा की, आपको निमित्त बनाया। बोल तो मेरी श्री जी रही, अब मुझे सहना है, मुझे देखना मेरी श्री जी मुझे मेरे लिए बोल रही। जैसे चाह रहे हैं वैसे अपनी कृपा रूपी छड़ी से नचा रहे हैं। हम देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है।
प्रतिपल उनकी कृपा, प्रतिपल उनका दर्शन इस बात का कि वो कैसे कर। अब हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं रह गया कि ये बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म है। हमारे अंदर एक उत्साह रह गया कि आप करवा रहे हैं तो वो बुरा कैसे हो सकता है। आप करवा रहे हैं तो भला ही भला है। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए। अब भली भली सब हो। आपको इस बात पर आना होगा। बहुत जोर की बात है, अगर समझ जाओ तो समझ जाओ। ऊपर लिखा करोड़ों वर्ष की तपस्या, जब तब पुण्य साधन सब एक तरफ। इससे भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। शरणागत हो गए। प्रभु की कृपा की बाट जो होते हुए प्रभु के लिए उत्कंठित रहना। अपने को ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं। अपने को सर्वथा एकमात्र प्रभु की कृपा के भरोसे छोड़ देना। जैसे हमने कभी कहा है कि भंवर में नैया फंसे तो पतवार भी फेंक देनी चाहिए, ले डुबो। अगर नैया किनारे न पहुंच जाए तो बताना। यही तो मेरे सर्वसमर्थ प्रभु का खेल है। लेकिन उस समय वो पतवार को जी जान से पकड़ेगा कि शायद बचा पाऊं अपने को। उस समय ये नहीं छोड़ेगा कि जय श्री हरि, अब जैसी आपकी इच्छा। ऐसा करते ही नाव भंवर से बाहर हो जाएगी। अरे भंवर ही खत्म हो जाएगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। अरे भगवान की कृपा का भरोसा बहुत बड़ा। फिर एक बार सुन लो, प्रभु की कृपा की बाट जोहते हुए उत्कंठित होकर नाम जप करना और एकमात्र अपने को प्रभु के भरोसे छोड़ देना। छोड़ ही नहीं पा रहे, हम देख रहे हैं ना। ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, क्यों में अभी क्यों में पड़े। अगर ऐसा तो फिर, मगर वैसा तो फिर, पर ऐसा ऐसे पर लग गए तो उड़ जाओगे। फिर शरणागति फिर कैसे रहेगी। अगर मगर लेकिन बात बिगाड़े तीन है। बात बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन, ये नहीं होना चाहिए। अगर मगर लेकिन, अगर मगर लेकिन जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अडिग विश्वास। मन हमारा संसार की तरफ बहुत दौड़ता है। जो आपने मन की बात लिखी वो प्रायः हर साधक की होती है। मन संसार में बहुत जन्म जन्मांतरों से रमता रहा है, इसलिए संसार की तरफ भागता है। भगवान में लगाने से लगता है और संसार में स्वाभाविक लगता है। आप जितना बल भगवान ने आपको दिया, आप लगाने की चेष्टा कीजिए। ऐसी अवस्था में आपका मन प्रभु की कृपा से धीरे धीरे लगने लगेगा। और आपने जो लिखा है कि मैं धरना देकर बैठने वाला हूं कि मेरा मन परमात्मा में लगे, नहीं तो मैं आज से जल छोड़ता हूं, आज से भोजन छोड़ता हूं, तो बिल्कुल नादानी मत करना, बिल्कुल नहीं लगेगा। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता यार प्रभु पे। मतलब कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसी, सबका निचोड़ आपको अब बता रहे हैं। सबका निचोड़ अपने आप को प्रभु के भरोसे पे छोड़कर नाम जप करते रहो। नाम जप, ये सब हठ नियम, ये सब कुछ नहीं। इनके बाद आओगे ही, हार कर यहीं आओगे, यही आना होगा हार के। कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। बिल्कुल ठीक सत्य बात है। सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान, त्रेता में हजारों वर्षों तक सब साधनाएं यज्ञ आदि की, द्वापर में बहुत काल तक पूजा अर्चा करने का जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान के नाम जप से, नाम कीर्तन से वो फल प्राप्त हो जाता है। कलो तद्धरि कीर्तनात्। इसलिए
पापी से पापी मनुष्य, दुराचारी से दुराचारी भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति। ये बहुत जल्दी उसे महात्मा बना देते भगवान, चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, नीच हो, पापी हो। ये बिल्कुल सोचने की बात नहीं कि हम में काम है, हम में क्रोध है, हम में लोभ है। हम भार क्यों रखें यार? ये भार हम प्रभु को क्यों नहीं दे देते? जब हमारे बस का नहीं है तो फिर प्रभु के ऊपर समर्पित करके मस्त नाम जप करो। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना, किसी और की बात मत सुनना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा 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 राधा, जाओ राधा राधा राधा। बाल विवाह का हो जाए तो हमें बता देना, और पक्का श्री जी मिलेगी। जब राधा राधा पुकारते जाओगे ना तो लालजू देख रहे, श्री जी देख रही, बेचारा विवश है। बस वो देख लिए ना, सब हो गया, सब हो जाएगा। होता क्या, हम प्रभु को भूल जाते हैं। विषय इतना बलवान ना बनने पावे कि हम प्रभु को भूल जाएं। इतनी बात पकड़नी, कोई ऐसा नहीं। देखो इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से खड़े होकर हमें बता दो कि हम निर्विषय हैं और निर्विषय थे और निर्विषय रहेंगे। इतने में हमें केवल बता दे। हृदय से देखो आप, हृदय की चूंकि गति सबकी ब्रह्मा जी ने रची है ना, तो उसका प्रवाह है विषय की तरफ, और उसको ऊर्ध्व गति ले जाने के लिए भगवत कृपा, नाम, मंत्र आदि की साधना। तो हमको बिल्कुल निश्चिंत रहना, शरणागत। अगर हम भोजन पा रहे हैं तो राधा राधा, अगर हमारी कोई सत्क्रिया हो रही तो राधा राधा, अगर हमसे कोई असत क्रिया बनने जा रही है तो श्री जी की तरफ देखो और राधा 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 श्री जी मिलेंगी। हमारी बात पकड़ लेना, अगर बात पकड़ लिए तो सब बात बन जाएगी। जो भगवान की शरण में आ जाता है उसे शाश्वत शांति मिल जाती है। उसकी अहमता ममता का भगवान त्याग कराते हैं। एक होता है करना, एक होता है कराना। उसके लिए मैं और मेरा कुछ नहीं रहता, मैं और मेरापन भगवान घसीट लेते हैं। वो भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है। भगवान जैसे रखे, भगवान जो करावे, भगवान जो बुलवावे, भगवान जो दिखवावे, वो बस वही देखता है, बोलता है, वैसे चेष्टा करता है। हमको लिखित दिखा दे, लिखा हुआ है इसमें। वो बुरे कर्मों की ओर से प्रवृत्ति हटाने की चेष्टा नहीं कर रहा, स्वाभाविक प्रवृत्ति हट जाती, लिखा है इसमें। हम कोई भी बात मनमानी नहीं कर, मनमानी भी कहते हैं तो मन, अब कोई संसारिक मन थोड़ी रह गया, लिख लो। उसमें जो शब्द है मन में जो आएगा, अब प्रभु के द्वारा दिया हुआ। अब ये कि आप समझ ना पाओ तो बात अलग है। जो मन में आएगा वो प्रभु के द्वारा आएगा, प्रभु के द्वारा। हाँ, हम ये नहीं कहते कि कमियां नहीं है, पर है, पर मैं असमर्थ हूं। समर्थ स्वामी जिस समय जिस कमी को चाहेंगे दूर कर देंगे। अच्छा, हम इसलिए ज्यादा प्रार्थना भी नहीं करते कि श्रृंगार तो बहुत जोर का किया और काजल की 2 टीकी माथे पे रख दी, इतनी देर से उसको नहला धुला करके बढ़िया स्वच्छ किया, 2 टीकी क्यों लग दी? बोले नजर न लग जाए। हमें भी लगता है कि ठीक है, नजर न लग जाए तो चलो लगाए रहो, क्योंकि जिसकी नजर है तो यही लगी रहे, वही काजल की टीकी पे नजर लगी रहे तो लगाए रहो नजर। भगवान मैं और मेरापन घसीट लेते हैं। भगवान
अहमता ममता उसकी खींच लेते हैं अपने चरणों में, वह भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है। भगवान जैसे रखे, भगवान को जहां रखना है, भगवान को जो कराना है, भगवान को जो बुलवाना है, उसकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की ही चेष्टा होती है। यह है शरणागति का स्वरूप, भगवत चेष्टा। साथ बुरे कर्मों की ओर से उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हटा दी जाएगी, वो हटा देगी। जब तक अहंकार है तब तक जहां अहंकार हटा सब हट जाएगी। उसे हर समय प्रसन्नता प्राप्त होगी। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजाय, अखंड प्रसन्नता प्राप्त होगी। उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो हर समय देखेगा कि प्रभु के कर कमल की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूं। अतः भगवान अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करने वाले हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, प्रभु की शरण में रहो, प्रभु के भरोसे अपने जीवन को समर्पित करके खूब नाम जप करो। इसी से परमानंद की प्राप्ति होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।